जय सनातन धर्म की पापा जी। जय सनातन धर्म की। एक जैसे जो भी स्क्रीन है ना उस पे साइड में आप जैसे उस पे टैप करेंगे तो उसमें ऊपर 3 बटन्स आ रहे हैं। ठीक है, समझ गया बेटा। आ गया, पिन कर दिया मैंने। हाँ चालू है। हाँ चलिए। नहीं, जय सनातन धर्म की। जय सनातन धर्म की। चलिए बात करते हैं। जय सनातन धर्म की, जय लाडेश्वर भगवान की। जय लाडेश्वर भगवान की। जय सनातन धर्म की, जय लाडेश्वर जय भगवान लाडेश्वर की, भगवान जय सनातन जी की जी जय। जी सनातन ऋषि की जय हो। जी। जय हो, सनातन ऋषि की जय हो। चलिए, आज हम फिर संडे का दिन है, सभी लोग आपस में जुड़े हुए हैं, तो किसी सार्थक विषय पर हम जरूर चर्चा करेंगे। और जब धर्म युग की बात आती है, धर्म में प्रवेश की बात आती है, तो बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जिसके संदर्भ में हमें जानकारी होनी चाहिए। ऐसी जानकारी जो हमें कहीं बाहर नहीं मिलेगी, किसी शास्त्र ग्रंथ में नहीं मिलेगी, लेकिन ये जानकारी जब हमारे सामने आती तो समझ लीजिए कि परमात्मा की कृपा है और किसी न किसी माध्यम से वो जानकारी हम तक आती है। एक प्रश्न व्हाट्सएप ग्रुप पर अभी एक दिन पहले दादी ने लिखा था, मन का वैदही और तन का वैदही। और मैंने उसके जवाब में लिखा था कि ये ऐसा प्रश्न है जिसका उत्तर संक्षिप्त में नहीं दिया जा सकता। जब हम मन के वैदही की बात करते हैं तो यहाँ पर इतिहास के अंदर एक उदाहरण मिलता है राजा जनक का। राजा जनक एक ऐसे राजा थे जो वास्तव में वैदही थे, वैदही कहलाए। और वैदही क्यों कहलाए? क्योंकि राजा जनक राजा होने के बाद भी, इस संसार के समस्त सुख होने के बाद भी, वो हमेशा इन सुखों के अंदर, इस धन के अंदर कभी भी लिप्त नहीं रहे। और यही अवस्था उन्हें वैदही बनाती थी। लेकिन ये तो हो गया मन का वैदही होना। लेकिन एक इससे भी उच्च कोटि की अवस्था होती है जिसे हम कहते हैं तन का वैदही होना। तन का वैदही होने का मतलब होता है जहां आपका ये तन भी, इस तन को भी ये सूद ना रहे कि वो किस कष्ट को भोग रहा है या किस सुख को भोग रहा है। यानी कि ऐसी अवस्था जहां आपका ये तन भी उस परमात्मा में इस तरह से लीन हो जाता है कि आपको ये भान भी नहीं होता है कि आपका शरीर इस समय किस अवस्था में है। एक बहुत उच्च कोटि की अवस्था होती है। इसके भी दो तीन उदाहरण आपको संक्षिप्त तौर पर अगर हम देखें तो मिलेंगे। कहा जाता है, जैन धर्म के लिए कहा जाता है कि वो जब ध्यान की इस अवस्था में बैठे थे कि उन्हें यही नहीं पता कि उनके तन के वस्त्र कब क्षीण हो चुके हैं, और इसी अवस्था में उठ करके वो चल देते हैं। और लोगों ने ये समझा कि शायद तन के वस्त्रों को त्याग देने से ही परमात्मा की प्राप्ति होती है, धर्म का मार्ग का अनुसरण होता है। लेकिन वो एक बहुत उच्च कोटि की एक ऐसी अवस्था थी जहां उन्हें इस चीज का भी भान नहीं रहा कि उनके तन पर कोई कपड़ा भी अवशेष है या नहीं है। इसी तरह से बहुत सारे उदाहरण हमारे शास्त्र ग्रंथों में मिलते हैं। लेकिन इन उदाहरण से हमारा क्या कल्याण होगा? उदाहरण तो उदाहरण होते हैं, लेकिन वर्तमान समय के अंदर मन का वैदही और तन का वैदही, इस चीज की परिभाषा को, इस चीज की सार्थकता को समझना बहुत जरूरी। जब मन के वैदही की बात आती है तो हमारा मन, इस मन के अंदर कोई नकारात्मक भाव ना आए, ये हमारा मन संकीर्ण विचारों में ना रहे। हमारा ये मन हमें वहां ना ले जाए जहां जाना हमारे लिए ठीक नहीं है, या ये हमारा मन हमें ऐसे विचार ना दे जो विचार हमें नैतिकता के इस पतन के रास्ते पर ले जाएं। इस तरह की अवस्था को भी हमें इस समय पर प्राप्त करना है, क्योंकि मन का वैदही होना भी बहुत आवश्यक है। इसीलिए इस मन के अंदर इस समय पर, वर्तमान अगर मैं समय की बात करूं, तो इस समय पर केवल और केवल हमारे मन में राम होना चाहिए।
हमारे मन के भीतर, हमारे शरीर के भीतर राम भी बैठा है और कली भी बैठा है। राम क्यों बैठा है? क्योंकि अंतर जगत के अंदर इस आत्मा को राम कहा जाता है। इसीलिए आत्मा जो आपके भीतर है, इसे हम राम कहते हैं। इसीलिए कहते हैं कि राम भी आपके भीतर है और कली भी आपके भीतर है। हम आत्मा कहते हैं, आत्मा का भी विस्तार है, इसलिए हमारे भीतर जो आत्मा बैठी है उसे हम राम कहते हैं। वरना आप तो बाहर भी देखते होंगे ना, अरे इसमें तो आत्मा आ गई है, तो हम किसी भूत प्रेत को भी आत्मा से जोड़ करके देखने लगे हैं, जबकि वास्तविकता यह है आत्मा का नाम राम है और हमारे भीतर वो आत्मा जो बैठी है, वो राम जो बैठा है, हमें उसका सानिध्य करना चाहिए। तो राम और कली दोनों आपके भीतर बैठे हैं। अब चुनाव आपको करना है कि आपको किसका संग करना है। कली का संग करेंगे तो पतन का रास्ता अपने आप खुल जाएगा, और राम का संग करेंगे तो उन्नति का मार्ग अपने आप खुल जाएगा। और यही पहली सीढ़ी है जहां से आपके मन के वैदेही की प्रक्रिया आरंभ होती है। यानी आप संग किसका करेंगे, किसको साथ लेकर चलेंगे। तो जब आप यहाँ पर राम को साथ लेकर के चलेंगे तो आपके जीवन के अंदर उन्नति का मार्ग खुलना सुनिश्चित है, इसमें कोई संशय आपको नहीं होना चाहिए। ये तो हमारे मन की एक अवस्था हो गई। अब बात आती है तन का वैदेही। तन का वैदेही कैसे होंगे? लेकिन तन के वैदेही से पहले हमें अपने मन को भी वैदेही बनाना पड़ेगा। उसकी प्रक्रिया क्या है, उसके संदर्भ में मैंने आपको बताया। अब जब बात आती है कि हम तन के वैदेही कैसे बनेंगे, तो तन के वैदेही के लिए सबसे पहले इस तन को संक्षेप रूप में समझने का प्रयास कीजिए। ये तन हमारा किस तरह से क्या संकेत देता है। ये हमारी आंखें हैं। इन आंखों की बनावट को जरा ध्यान से देखिए। हम इन्हें बोलते हैं कमल नयन, है ना, यानी एक कमल की पंखुड़ी के समान। लेकिन एक बात को और समझिए, ये जो नेत्र हैं, इसी तरह के नेत्र को भी ज्योतिष के अंदर परिभाषित किया गया है कि ज्योतिष के अंदर जो आंख की संज्ञा दी गई है, वो हमारे इसी तरह के नेत्रों को ज्योतिष के अंदर भी आंख की संज्ञा, वेदों की आंख की संज्ञा दी गई है। यानी ये नेत्र भी क्या देखें, किस दृष्टिकोण से देखें, किन चीजों को देखें, और उसका क्या सार्थक एक परिणाम आपके मस्तिष्क पर, आपके मानचित्र पर पड़े, आपके मन मस्तिष्क के मानचित्र पर पड़े, इसकी रूपरेखा भी आपको इन नयनों से ही बनानी पड़ती है। इसीलिए इन आंखों को वही दिखाइए जो इस संसार में आपके देखने के लिए आवश्यक है। कि सबसे पहला आप अपने तन का वास्तु ठीक करते हैं। ये कान है, ये कान सुनने का तो काम करते हैं, लेकिन अगर यही कान सुनने का काम करते हैं तो फिर रात को आपको कोई चीज सुनाई क्यों नहीं देती? जब आप सो रहे होते हैं तब भी तो ये कान खुले होते हैं, लेकिन तब आपको कोई स्मरण नहीं होता कि आपने क्या सुना। यानी ये कान भी, इनका संबंध भी आपके भीतर बैठी उस आत्मा के साथ है, उस राम के साथ है। इसीलिए इन कानों के अंदर भी वही चीज हमारे आनी चाहिए। आती तो बहुत सारी है, लेकिन इनके अंदर से भी आपको उन्हीं चीजों का चयन अपने लिए करना है जो आपके लिए सार्थक है। इसीलिए चुगली, निंदा, पर निंदा और ऐसी चीजों को कभी भी अपने इन कानों से अपने भीतर मत जाने दीजिए जो आपके तन के वास्तु को खराब करती है। इसी तरह से हमारी ये नाक भी है। ये नाक नक्शा बनाने का काम करती है। यानी इन नाक के द्वारा भी हम सही और गलत मार्ग का चयन कर सकते हैं। एक उदाहरण आता है कि जब मोहम्मद साहब के समय की बात है, मक्का के अंदर, मक्का मदीना के अंदर, जब यहाँ एक उस सनातन का रहस्य वहां प्रकट किया गया, तो वहां पर उन्हें एक आदेश हुआ कि इसके लिए भी एक हिंदवली आएगा जो इस चीज को पुनर्स्थापित करेगा। अब बात आती है कि हिंदवली आएगा, वो कहाँ से आएगा, कैसे आएगा? तो उन्होंने हर तरफ से इन हवाओं को सूंघना शुरू किया, और जिस जगह से एक शीतल पावन हवा आ रही थी, उन्होंने उसी तरफ इबादत करना शुरू किया, और वो हिंदुस्तान की तरफ थी। और यही कारण था कि वो इस हिंदवली की खोज के अंदर ही उस मुल्क से निकल करके भारत तक आए। लेकिन कहते हैं कि अपभ्रंश हर जगह होता है। जिस चीज की खोज में वो यहाँ तक आए थे, इसी को खत्म करने का प्रयास उन्होंने करना आरंभ कर दिया।
एक इतनी बड़ी विकृति यहाँ पर आई है। यानी ये नाक भी आपको मार्ग दिखाने का प्रयास करती है, मार्ग दिखाने का माध्यम है नाक, और इसी नाक से नक्शा बनता है। आपने देखा होगा किसी चीज का नक्शा बनता है, वो कैसे बनता है? इस ब्रह्मांड के अंदर पहली बार किसी चीज का कोई नक्शा बनाया गया होगा तो कैसे बनाया गया होगा? ये कार्य गणेश जी को दिया गया था। इसीलिए गणेश जी की नाक लंबी है, कान भी बड़े हैं, ताकि कान उन संकेतों को सुनते हैं, नाक उस गंध को पहचानता है, सुगंध को पहचानता है, और फिर वो स्वयं चलते हुए उस पूरी परिक्रमा को तय करते हैं और उससे एक नक्शा बनाते हैं। और इसीलिए एक दंत कथा हमारे शास्त्रों में दी गई है कि एक समय की बात है, सभी देवताओं को भगवान शिव ने बुलाया और कहा कि जाओ इस ब्रह्मांड का चक्कर लगा के आओ। तो यहाँ गणेश जी भगवान शिव का चक्कर लगा करके वहीं पर रुक जाते हैं और उन्हें प्रथम देव की उपाधि मिलती है। यानी यहाँ भी गणेश जी ने एक सांकेतिक रूप में ये कहा कि जिसके आसपास वो सुगंध है, परमात्मा की सुगंध है, उन्होंने अपने नाक के द्वारा उस चीज को सूंघा और उन्हें लगा कि भगवान शिव के आसपास ही सब कुछ विद्यमान है, इससे बाहर इस संसार में कुछ है ही नहीं। तो उन्होंने वही प्रक्रिया को अपनाया और एक ऐसा नक्शा हमारे सामने पेश किया कि परमात्मा परम शिव ही इस संसार के संपूर्ण है। ये एक सांकेतिक कहानियां होती है, इनके पीछे भी एक मर्म होता है, रहस्य होता है, लेकिन ये रहस्य हमें तब तक नहीं पता लगता है जब तक हम सनातन को नहीं समझ लेते। इसी तरह से नाक भी हमारे जीवन के अंदर हमें दिशा निर्देश देने का कार्य करती है। अब उससे भी महत्वपूर्ण बात है, आपने कभी अपने मुख की आकृति को ध्यान से देखा है? आपकी ये मुख की आकृति को जरा ध्यान से देखिए, आपको इसमें एक आभास होगा। क्या कोई बता सकता है कि इस मुख के अंदर क्या आभास आपको दिख रहा है? कोई एक है जो बता पाए कि इस मुख की आकृति में कोई रहस्य छिपा है? आप जानते हैं, आपका ये जो मुख है, आपका ये जो मुंह है, ये धनुष की आकृति में, इसीलिए हम कहते हैं राम बाण। यानी ये धनुष की आकृति में हमारा मुख है, इसका ऊपर का हिस्सा कभी हिलता नहीं है, जो हिलता है नीचे का हिलता है। आप जानते हैं ना, धनुष कभी चलाई है? अगर धनुष चलाई तो आप देखिए उसके आगे का हिस्सा कभी नहीं होता है, हम पीछे की प्रत्यंचा खींचते हैं। इसी तरह से हमारा मुख भी धनुष की आकृति में है, यानी कि ये ऊपर का हिस्सा और ये हमारे नीचे का हिस्सा प्रत्यंचा है, और इसी से हम शब्दों के बाण चलाते हैं। तो क्या आपने कभी ये सोचा है कि जिन शब्दों के बाण हम चला रहे हैं ये लक्ष्य भेदी हैं या यूं ही इधर उधर जा रहे हैं? अगर लक्ष्य भेदी बाण है तो लक्ष्य पर अवश्य जाएंगे, और अगर बिना लक्ष्य के अगर इस बाणों का प्रयोग किया जा रहा है तो बिना लक्ष्य के कहीं ना कहीं जाकर के तो लगेंगे। संसार के अंदर अगर मान लीजिए आप किसी धनुष को लेकर के जा रहे हैं और आप बाण चला रहे हैं, बिना लक्ष्य के चला रहे हैं, तो आपने तो लक्ष्य नहीं साधा, लेकिन उस बाण का कोई तो लक्ष्य है, कोई तो उसकी सीध में है, ये वहां तो जाएगा। हो सकता है वहां कोई जानवर हो सकता है वहां कोई पेड़ हो सकता है कोई और वस्तु हो। ये बाण जो चला है ये किसी ना किसी चीज को तो भेदेगा। इसी तरह से आपके मुख के अंदर से निकलने वाले वचन भी बाण के समान है। ये जब निकले हैं तो कुछ ना कुछ तो भेदेंगे। इसीलिए इस बाण का प्रयोग कैसे होना चाहिए, क्या आपने कभी इस पर चिंतन मनन किया है? हमने कभी ये सोचा ही नहीं कि मुख हमारा बाण भी है, धनुष है ये, इससे हम न जाने किन लक्ष्यों को साध सकते हैं। और आप देखिए कि हम जब मुख से कुछ बोलते हैं तो हर एक शब्द का अर्थ होता है, और हर एक शब्द किसी सामने वाले के हृदय पर कोई ना कोई प्रभाव जरूर छोड़ता है, चाहे वो सकारात्मक हो चाहे नकारात्मक। यानी ये हमारा मुख भी एक तरह से हथियार है, धनुष है, इस पर हम बाण चढ़ाते हैं और बाणों को चलाते हैं। ये जीभा ये उसी का काम करती है। इसीलिए इस मुख का भी एक वास्तु, एक शरीर का भी एक वास्तु है। इसीलिए जब तन के वैदेही की बात आती है तो आपको ये पता होना चाहिए कि आपके ये हाथ क्या कार्य करें। आप जब अपने घर से निकल रहे हैं तो आपको पता है कि आप किस रास्ते पर जा रहे हैं।
अगर आप मंदिर जा रहे हैं, अगर आप अपने ऑफिस जा रहे हैं या अपने घर के किसी जरूरी कार्य के लिए जा रहे हैं, तो आपकी ये कदम सार्थक है। लेकिन ये कदम किसी ऐसे कार्य के लिए जा रहे हैं, आप अय्याशी के लिए जा रहे हैं, आप शराब खरीदने जा रहे हैं, आप कोई हिंसा करने जा रहे हैं, आप किसी को परेशान करने जा रहे हैं, तो ये कदम आपके आपके सही मार्ग पर नहीं है, तो इसका परिणाम भी आपको जरूर मिलेगा। यानी इस तन का वास्तु भी यहाँ पर काम करता है, और जब इस तन का पूरा वास्तु ठीक आप करेंगे, तब यहाँ पर आप तन के वैधई की उस परिभाषा को समझने के काबिल बने। तब आपकी आंखें वही देखेंगे जो आप देखना चाहते हैं, आपके नाक वही सूंघेंगे, वही इस गंध इन तक आएगी जो आपके लिए एक सुंदर नक्शा बनाती हो। ये कान भी आपको वही शब्द सुनने के लिए प्रेरित करेंगे जो आपके लिए सार्थक हो। और ये वाणी, हमारा जो जुबान है, हमारा जो धनुष है, इनसे वही बाण निकलेंगे जो रामबाण होंगे। यानी अगर इस मुख से सत्य निकला है तो सत्य रामबाण की तरह होगा, यानी उसका प्रभाव कभी निष्फल हो ही नहीं सकता। आपके हाथ जब भी उठेंगे, सेवा के लिए उठेंगे। इसीलिए इन चीजों को आप ध्यान से समझेंगे तो आपको इस चीज का एहसास होगा कि ये हमारे तन का वास्तु कितना जरूरी है, और तन से वैधई होने की स्थिति भी तभी बनेगी। इसीलिए तन का वैधई होना एक बहुत उच्च कोटि की पराकाष्ठा है। ये एक दिन में अपनाई जाने वाली प्रक्रिया या एक दिन में हासिल की जाने वाली क्रिया नहीं है। इसमें बहुत मेहनत लगती है, और कोई बिरले ही होते हैं जो तन से वैधई हो सकते हैं। और जो तन के वैधई होते हैं, फिर अगर उनके हड्डियों को भी मांगा जाए तो दधीची ऋषि की तरह वो अपनी हड्डियों का भी दान कर देते हैं। शरीर का दान करना तो आसान है, लेकिन क्या अपने शरीर की हड्डी का दान करना, हड्डियों का दान करना आसान बात है? एक छोटी सी घटना मैं आपको बताता हूं, मैंने बहुत बरस पहले सुनी थी। एक समय की बात है, एक ऋषि कहीं बैठे हुए तपस्या कर रहे थे, ध्यान कर रहे थे। अचानक से एक कौवा, कोई जानवर, उनकी गोद में आकर के गिर जाता है। जब देखते हैं कि वो घायल है, उनकी गोद में आकर के गिर गया है, तो वही दूसरी तरफ एक शिकारी आता और कहता है कि ये मुझे दे दो, ये मेरा शिकार है। यहां पर वो कहते हैं कि इस शिकार को मैं तुम्हें नहीं दे सकता क्योंकि ये मेरी शरणागति है, इसे मैं नहीं दे सकता। तो वहां वो कहता है कि मैंने तो इसे अपने भोजन के लिए मारा है, ये मेरा भोजन है, और तुम मुझे अगर भोजन नहीं दे रहे हो। मैं यहाँ पर वो जो शिकारी है, शिकारी बाज था, तो बाज कहता है ये मेरा भोजन है, तो मुझे भोजन नहीं दोगे तो ये भी तो अन्यायी है। तो यहाँ पर वो संत कहते हैं ये मेरी शरण में आया है, ये मेरी शरणागति है, तो इसकी रक्षा करना मेरा धर्म है। लेकिन यहाँ पर तुम्हारा भोजन भी है, ये बात भी सत्य है, इसीलिए तुम्हें भोजन ना मिले ये भी तुम्हारे साथ अन्याय होगा। तो वहां पर वो ऋषि अपनी जंघा का मांस निकाल करके उस बाज को देते हैं, लो तुम अपना भोजन करो, तुम्हारा प्रयोजन भी सिद्ध होगा और मेरी ये प्रतिज्ञा भी सिद्ध होगी कि मेरी शरण में आया हुआ शरणागति है, इसीलिए मैं इसे यूं ही तुम्हारे हवाले नहीं कर सकता। ये उच्च कोटि की पराकाष्ठा है। एक छोटा सा उदाहरण है तन के वैधई का, जहां व्यक्ति को ये भान भी नहीं रहता है कि वो अपने कर्तव्य पथ के लिए इस शरीर के भी किस हिस्से का उपयोग इस समाज के लिए, इस दुनिया के लिए करेगा। ऐसी उच्च कोटि की पराकाष्ठा को ही हम तन का वैधई होना कहते हैं। इसका एक छोटा सा उदाहरण और ले लीजिए। क्या भगत सिंह ये नहीं जानते थे कि जो कार्य वो कर रहे हैं उसके पश्चात उनका हर्ष क्या होगा? उन्हें फांसी पर चढ़ा दिया जाएगा। तो यहां उन्होंने अपने तन की परवाह ना करते हुए भी यहाँ पर उस मार्ग को चुना, उस रास्ते को चुना, और हंसते हंसते फांसी पर चढ़ गए। इस संसार के लिए किया जाने वाला तन के वैधई का एक छोटा सा रूप है, लेकिन इससे भी बड़ा इसका एक रूप होता है जब हम यही तन के वैधई का स्वरूप उस परमात्मा के लिए अपनाते हैं। और ये बहुत उच्च कोटि की अवस्था है। इसीलिए तन का वैधई होने का अर्थ यही है, जब हमारे इस तन का वास्तु भी ठीक, हमारे मन का वास्तु ठीक हो, हमारे तन का वास्तु ठीक हो, और उसके बाद हमारे घर का वास्तु ठीक। और जब ये तीन वास्तु ठीक होते हैं, तब हम अपनी जिंदगी के अंदर
श्रेष्ठ मार्ग का चयन करते हैं। जीवन तो हम सभी जी रहे हैं, रोज सुबह उठने से लेकर रात को सोने तक का ये हमारा समय यूं ही निकलता है, लेकिन इनमें से कितना समय ऐसा है जो हमने सार्थक किया है? क्योंकि यदि हमने अपना कोई भी समय आज व्यतीत किया है, यदि उसमें सार्थकता नहीं है, उसमें कोई मंजिल को पाने की चाहत नहीं है, कोई मोटिवेशन नहीं है, कोई लक्ष्य नहीं है, तो वो आज का दिन आपका व्यर्थ चला गया। और ये आज का जो दिन आपका व्यर्थ गया है, ये दिन जो आपका आज व्यर्थ चला गया, ये पुनः लौटकर आपको नहीं मिलने वाला है। इसीलिए जो वर्तमान का समय चल रहा है, इस संधि युग का समय चल रहा है, संधि युग का समय, जब कलयुग का अंत और धर्म युग की स्थापना होने वाली है। और इस कलयुग के अंत और धर्म की स्थापना के मध्य में एक ऐसा समय भी होता है जब कलयुग भी आपको छूट देता है कि जाओ अपने मार्ग का चयन कर लो। एक संधि काल का समय होता है, और इस समय पर यदि हम सच्चे हृदय से उस परमात्मा से माफी मांग लें कि हम अपने गुनाहों की माफी मांगते हैं कि परमात्मा हमारा मार्गदर्शन करो, तो यहाँ आपके पिछले जन्म जन्मांतर के पापों को भी तत्काल माफ कर दिया जाता है, और आपको भी उस धर्म मार्ग में प्रवेश करने के लिए, उस धर्म युग में प्रवेश करने के लिए आपको पात्रता दे दी जाती है। ये इतना बड़ा काम है जो केवल और केवल युग के अंत में होता है। और इस समय पर यही समय चल रहा है, संधि युग का समय, जो हमारे हर ऐसे कर्म क्षमा योग्य भी नहीं है, अगर हम सच्चे हृदय से इस समय पर उनकी माफी परमात्मा से मांग लें, तो परमात्मा हमें माफ करके, हमारे गुनाहों को माफ करके हमें एक मौका अवश्य दे देगा कि केवल एक छोटा सा समय का कालखंड है जो इस समय बचा। इसीलिए इस हर प्रक्रिया को समझिए जो इस समय पर हो रही है, ये यूं ही नहीं हो रही है, ये साधारण नहीं है, ये इस समय पर पूरी प्रकृति पर लागू हो रही। और जब ये सारी चीजें प्रकृति पर लागू हो रही हैं, तो आप ये सोचिए कि प्रकृति फिर कितना बड़ा बदलाव लाने के लिए अपने आप को तैयार कर। इसलिए जो भी प्रक्रिया हो रही है, ये उन 10% लोगों के लिए हो रही है जो धर्म का अनुसरण करना चाहते हैं, जो अपने भीतर बैठे कली और राम में से राम के संग आना चाहते हैं। ये प्रक्रिया उनके लिए हो रही है। ये प्रक्रिया 90% लोगों के लिए नहीं हो रही है, जिनका अंत होना सुनिश्चित है, क्योंकि उनको जितने मौके दिए जाने थे दिए जा चुके हैं। आज भी जब इस चीज का आह्वान किया जा रहा है कि अंतिम समय है, अपने गुनाहों की माफी मांग लो, तो यहां भी वो इसे मजाक समझेंगे। तो ऐसे लोगों के लिए परमात्मा ने उनकी गति पहले से ही निर्धारित कर रखी है, उनका अंत होना सुनिश्चित है। लेकिन ये जितनी भी प्रक्रियाएं हो रही हैं, ये केवल केवल उन 10% लोगों के लिए है जो वास्तव में धर्म युग में प्रवेश करना चाहते हैं, जो अपने भीतर बैठे राम का संग करना चाहते हैं। इसलिए जो राम के संग हैं, जो राम का संग करना चाहते हैं, ये राम उनके लिए व्यवस्था तो अवश्य करेंगे। और जब उन 10% लोगों के लिए व्यवस्था हो चुकी होगी, उस दिन के पश्चात ही इस धरती पर प्रलय का समय भी आरंभ होगा। कहते हैं कि जिनको बचाना है पहले उनको सुरक्षित स्थानों पर पहुंचा दिया जाए, उसके बाद ही विध्वंस किया जाए। यही परमात्मा की लीला भी होती है। इसीलिए शांति दूत का कार्य पूरा हो चुका है। अब 10% लोगों को संभालने का काम चल रहा है, और जैसे ये 10% लोग संभाले जा चुके होंगे, उसके बाद इस धरती पर प्रलय का बीज भी रोपित हो चुका होगा। और फिर बाकी 90% के साथ क्या होना है, ये वो स्वयं 90% लोग तय करेंगे उनके साथ क्या होना है। इसीलिए तन का वैदही, मन का वैदही, ये एक एक शब्द जो हमारे बीच में आता है ना, इसे आप यूं ही मत समझिए। कब किस वक्त किस चीज की आवश्यकता है, आपको किस बात की आवश्यकता है, किस समझ की आवश्यकता है, किस ज्ञान की आवश्यकता है, परमात्मा आपके सामने उस समय पर वही शब्द लेकर आएगा, और हम उस समय पर वही चीज की चर्चा करेंगे, उसी चीज की चर्चा करेंगे।
और उस चीज की चर्चा करने के पश्चात आप उस चीज का मनन भी करेंगे और अपने जीवन में उस चीज को उतारेंगे भी, यहीं पर आपके जीवन की सार्थकता भी तय जरूर होगी। इसीलिए आज के दिन के लिए ऐसा संदेश था जो मैंने आप लोगों के सामने रखा है, जो हमारे जीवन की आने वाले समय की दशा और दिशा तय करेगा। क्योंकि बलिया अगर विस्तार है तो हमारे विचारों का भी विस्तार होगा, हमारे कर्मों का भी विस्तार होगा, हमारे मार्ग का भी विस्तार होगा, हर चीज का विस्तार होगा। और ये विस्तार ही फिर आगे जाकर के परिवर्तन का रोल प्ले करेगा। इसीलिए इन सब चीजों को बड़े ध्यान से और धैर्य से समझिए, ये चीजें कैसे काम करेंगी। और आज मैं आप लोगों के कुछ प्रश्न भी जरूर लेना चाहूंगा, क्योंकि मैं जो कह रहा हूं वो बात ठीक है, लेकिन आप उस चीज को समझ पा रहे हैं या नहीं पा रहे हैं, या मैं ये कहूं कि आप उस चीज को कितना अपने जीवन के अंदर ले पाएंगे, इसके संदर्भ में भी जानकारी होना आवश्यक है। इसीलिए मैं चाहता हूं कि आप लोग जो भी बात अभी हमने की है, जो भी चर्चा हमारे मध्य में हुई है, आप लोग जो भी कुछ कहना चाहते हैं अपना अपना स्पीकर अनम्यूट करके आप मुझसे इस संदर्भ में कोई बातचीत जो करना चाहते हैं करिए, और अपना प्रश्न भी रखिए। अब आगे के सेशन में हम आपके उन प्रश्नों के संदर्भ में चर्चा करेंगे, तो वो ज्यादा सार्थक रहेगा। तो आप में से जो भी कोई अगर पूछना चाहता है तो अपने माइक को अनम्यूट करके आप मुझसे पूछ सकते हैं। लड़ सर भगवान की जय हो, जय सनातन लागे सिंह सर। की जय हो, जय। सनातन धर्म की जय हो। जी पापा जी, एक चीज आपसे पूछना है कि हम लोग सभी ईश्वर के संतान ही हैं, जी चाहे वो पुरुष हो या लेडीज हो या हम्म, कोई भी भाई हो या बहन हो, सभी भाई बहन ही होते हैं। जी तो पापा जी, ये जानना है कि हम लोग इसमें किस हद तक जा करके, मतलब कोई सीमा होगी वहां तक जा करके हम लोग जो ये शादी ब्याह करते हैं, तो इसका लिमिट क्या है हमारे? किसी और धर्म में देखा जाए तो उसमें भाई बहन में भी शादी कर लेते हैं, पर हमारे ये सनातन धर्म में ऐसा नहीं है। जी तो इसका सीमा क्या होना चाहिए पापा जी? देखिए, दो चीज समझिए यहाँ पर। हम ईश्वर की संतान हैं, ये बात अपनी जगह बिल्कुल ठीक है, जी क्योंकि संसार की उत्पत्ति के साथ ही तो हमारी उत्पत्ति हुई होगी। जी कोई तो होगा जिसने पहली बार इस धरती पर मनुष्य पैदा किया होगा। जी तो यहाँ पर हमारे धार्मिक शास्त्र ग्रंथों में आता है कि भगवान शिव ने अपने आधे अंग में मोहिनी का रूप लिया है और आधा स्वयं शिव का, और यहीं से इस संसार के अंदर हम मनुष्य की उत्पत्ति का रहस्य भी यहाँ से प्रकट होता है। जी जब हम सब ईश्वर की संतान हैं तो निश्चित तौर पर हम भाई बहन तो हैं ही, जी इसमें पापा तो जी। कोई दो राय नहीं है। नहीं। तो जब हम भाई बहन हैं तो हम फिर आपस में विवाह कैसे कर सकते हैं? जी पापा जी। तो यहाँ पर एक बात आती है कि जब ये कहा जाता है कि हम भाई बहन हैं और हम विवाह कैसे कर सकते हैं, तो विवाह का भी एक संस्कार है जिसे हम कहते हैं पाणी ग्रहण संस्कार। इसे संस्कारों का नाम दिया गया। जी यानी इसका मतलब ये नहीं है कि आपने किसी लड़की को पसंद किया, गए कोर्ट में गए, शादी कर ली, या आप, ये चीज ठीक नहीं है। यहां पर भी एक सनातन प्रक्रिया को अपनाया जाता है। यहां पर भी हम ईश्वर से इजाजत लेते हैं, हे ईश्वर, वैसे तो हम एक दूसरे के जो हमारा संबंध है वो भाई बहनों का है, हम सब आपकी संतान हैं, लेकिन चूंकि इस संसार के अंदर इस प्रक्रिया को भी आगे बढ़ाना है, इस मनुष्य को भी आगे एक नई पीढ़ी को लेकर के आना है, इसीलिए हम आपसे इजाजत चाहते हैं कि आप यदि हमें आज्ञा देते हैं तो हम इस विवाह के यानी कि इस पाणी ग्रहण संस्कार के कर्म को हम करना चाहते हैं, और आपकी इजाजत से हम इस जीवन के अंदर पति पत्नी के रूप में आगे बढ़ना चाहते हैं। तो यहाँ पर हम परमात्मा से इजाजत लेते हैं उस चीज की, जी और इसीलिए चाहे कोई भी धार्मिक आपका धर्म हो, मान लीजिए आप हिंदू धर्म में बात करें तो हम यहाँ पर अग्नि के साथ फेरे लेते हैं। क्यों साथ फेरे लेते हैं? अग्नि यानी इस ब्रह्मांड का पहला आयाम, जी
इस ब्रह्मांड का पहला आयाम है अग्नि, उसी से तो सब कुछ पैदा हुआ है। जी तो हम अग्नि को साक्षी मानते हैं, यानी ब्रह्मांड के पहले आयाम को हम साक्षी मानते हैं। फिर हम 7 फेरे लेते हैं, क्योंकि इस ब्रह्मांड के अंदर 7 आयाम है। एक एक फेरा, एक एक संकल्प के तौर पर हम लेते हैं कि हम निस्संदेह हम पति पत्नी के रूप में एक दूसरे को स्वीकार कर रहे हैं, लेकिन हम इस ब्रह्मांड के 7 आयामों की सुरक्षा के लिए कार्य करेंगे। हम किसी भी बंधन को, किसी भी नियम को हम तोड़ेंगे नहीं। तो यह हम जी 7 प्रतिज्ञा लेते हैं। इन 7 प्रतिज्ञाओं के अंदर भी आप देखिए कि पहले के कुछ फेरों के अंदर लड़की आगे होती है, बाद में लड़का आगे होता है। जी यानी यहां पर भी हम ईश्वर से कहते हैं, वो लड़की कहती कि मैं अपनी स्वेच्छा के साथ इनके साथ पाणी ग्रहण संस्कार करना चाहती हूँ, यहाँ मुझे इजाजत दी जाए। तो यहाँ देवी देवता उन्हें इजाजत देते हैं इस कार्य को करने के लिए, और यहाँ पर ये विवाह संपन्न होता है। लेकिन जी आजकल तो हम लोग पाणी ग्रहण संस्कार तो छोड़ दीजिए, हम शादी किस लिए करते हैं? हमें लड़की पसंद है, हाँ दिखने में सुंदर है, कमाती अच्छी है, खानदान अच्छा है। हम तो अपने मनोरंजन के साधन को समझ करके शादी करते हैं आजकल। हम कभी ये समझने का प्रयास ही नहीं करते कि एक दायित्व है हमारे ऊपर। उस दायित्व के निर्वहन के लिए ही हमें शादी करने की इजाजत दी गई है, ना कि इस शरीर के सुखों को भोगने के लिए शादी करने की इजाजत दी गई है। ये बहुत गहरा सनातन रहस्य है जिसे हमें समझना चाहिए। और यही प्रक्रिया इस्लाम के अंदर भी अपनाई जाती है। वहां पर कहा जाता है कबूल है, यानी कि जो अल्लाह ताला ने 52 आयतें मोहम्मद साहब को नाजिर की थी, उन आयतों को ही पढ़कर, एक आयत को पढ़ करके वो कहते कि क्या तुम्हें कबूल है? कहते कि हाँ मुझे कबूल है। 3 बार पूछा जाता है, और जब वो कहते कि हाँ कबूल है, कबूल है, कबूल है, उसके पश्चात फिर उन दोनों को शारीरिक संबंध बनाने की इजाजत मिलती है, विवाह की इजाजत मिलती है, संतान उत्पन्न करने की इजाजत मिलती है। यानी कि यहां पर भी ईश्वर से इजाजत ली जाती है। चर्च में शादी होती है तब भी क्या करते हैं आप? बाइबल के कुछ पन्नों को पढ़ते ही तो है, वहां पर भी फादर कुछ पढ़ते हैं, उसके बाद ही तो आपको इजाजत देते हैं। यानी आप इस क्रिया के लिए भी हर बार इजाजत लेते हैं। इजाजत लेने के बाद ही आप इस नियम को तोड़ करके आगे बढ़ते हैं। जी ये एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके संदर्भ में हमें बहुत गहनता से चीजों को समझना चाहिए। ट्रैफिक रूल्स हैं साधारण इंसान के लिए, लेकिन वहीं अगर एम्बुलेंस आती है तो आपके सारे नियमों को तोड़ करके आपको रास्ता दिया जाता है ना। जी बाबा जी। उस समय कोई ट्रैफिक का नियम नहीं है, बल्कि उस समय पर उस एम्बुलेंस को निकालने के लिए अगर आगे के ट्रैफिक को भी अगर पहले निकाल दिया जाए तो भी अपराध नहीं है। जी बाबा जी। इसी तरह से इस संसार को चलाने के लिए भी ईश्वर हमसे हम इजाजत लेते हैं। हे ईश्वर, हम इस प्रक्रिया को पूरा करने के लिए आपकी इजाजत चाहते हैं, हम पाणी ग्रहण संस्कार करना चाहते हैं। तो यहाँ ईश्वर हमें इजाजत देता है, उसके पश्चात हम उस क्रिया को अपनाते हैं। ये इस तरह से ली जाने वाली चीज है, पाणी ग्रहण संस्कार है। अब इसको आजकल हमने मनोरंजन का साधन बना लिया। पहले लड़के लड़की आपस में देखेंगे, आपस में मैचिंग होगी तो हम आगे बढ़ेंगे। ये सब कुछ प्रदर्शन का एक, क्या कहें, बस एक प्रदर्शन बन के रह गया है। जी पापा जी। जी, और कोई पूछना चाहता है कुछ? पापा जी कुछ और जानने की इच्छा है आपसे। जी एक पापा जी दादी कह रही थी एक बार कि कौन सी गलती को हम माफ कर सकते हैं और कौन सी गलती को माफ नहीं कर सकते हैं। मैं पापा जी दादी के संदर्भ में नहीं पूछना चाहता हूँ। मेरा ये संदर्भ है कि पापा जी मैं फैकल्टी हूँ एनआईटी में, तो हमारे जी भी यहाँ स्टूडेंट हमेशा कुछ गलती करते रहते हैं, जी तो उनके कुछ सजा सजा के भी प्रावधान है इंस्टीट्यूट में। जी जी तो जो भी उनके नियम के तरह होते हैं वो तो करते हैं, पर जी मैं एक एज ए फैकल्टी एज ए इंडिविजुअल में जानना चाहता हूँ आपसे कि ये इसमें किस हद तक मतलब विद्यार्थी को माफ कर देना चाहिए, स्टूडेंट्स को किस हद तक उसे सजा की तरफ ले जाना चाहिए, जी तो इसके बारे में देखिए, कुछ। जी जी देखिए, गलती इंसान से हो सकती है, इसमें कोई बड़ी बात नहीं, लेकिन उस गलती का कारण
उसकी जगह हमें यह समझना चाहिए कि उस गलती का परिणाम क्या है। अगर कोई ऐसी गलती है जिसका परिणाम ऐसा है जो क्षमा योग्य नहीं है, तो उस गलती को कभी भी क्षमा नहीं किया जाना चाहिए। मान लीजिए कोई बच्चा है स्कूल में या आपके कॉलेज की बात आती है, बहुत से बच्चे आते हैं, पढ़ते हैं, अब शरारत कर रहे हैं क्लास में, वो डिसिप्लिन नहीं है। ये गलतियां उस उम्र में होती है, वो करते हैं, क्लास बंक कर देते हैं, वो भी चलेगा। लेकिन आप सीनियर होने के नाते किसी की रैगिंग कर रहे हैं जूनियर की, आप अभद्रता कर रहे हैं उसके साथ, तो ये माफी योग्य नहीं है। यहां ये कौन सा नियम है कि आप अपने ही यूनिवर्सिटी के अंदर, अपने ही कॉलेज के अंदर आप अपने ही साथियों के साथ ऐसा व्यवहार करें जो अमर्यादित हो। आपने उन्हें रोका, पूछा, नाम पूछा उनसे, ये तक तो सही है, लेकिन आप उन्हें मुर्गा बना रहे हैं, आप उनके कपड़े उतरवा रहे हैं, आप उनको साथ ऐसी हरकत कर रहे हैं जो गलत है, जो किसी के स्वाभिमान को ठेस पहुंचा रही है। तो ऐसी गलतियां किसी भी मायने में क्षमा करने योग्य नहीं, क्योंकि आपके भीतर की मानवता ही मर गई है कि आप ऐसा कार्य कर रहे हैं। आप एक बार भी नहीं सोच रहे हैं कि अगर इसकी जगह मैं हूंगा तो मेरे साथ अगर कोई ऐसा व्यवहार करेगा तो मुझे कैसा लगेगा, या मेरे मन में एक बार भी विचार नहीं आ रहा है, तो ऐसी गलती क्षमा योग्य नहीं। आप स्कूल के अंदर, कॉलेज के अंदर बैठे हैं, ड्रग्स ले रहे हैं, आप और बच्चों को ड्रग्स लेने के प्रेरित कर रहे हैं, ये अपराध क्षमा योग्य नहीं। आपका पढ़ाई में मन नहीं है, आपने क्लास बंक कर दी, ठीक है, कई बार ऐसा होता है, आपने कर दिया, आपको समझाया जाना चाहिए, आपको समझ में बात आ जाएगी। लेकिन ऐसी चीज जो किसी का जीवन बर्बाद कर रही है, किसी को गलत रास्ते पर लेकर जा रही है, ऐसी चीज जो समाज के लिए, जो उदाहरण बिल्कुल भी ठीक नहीं है, ऐसे किसी भी अपराध को क्षमा नहीं करना चाहिए। उसके लिए कठोरतम दंड अनिवार्य है, और ऐसा होना ही चाहिए, ताकि किसी और को ये पता रहे कि अगर ये अपराध मैं करूंगा तो इसका दंड मुझे क्या मिलेगा। अब इसको ऐसे समझिए, अगर मान लीजिए आप हेलमेट पहन के मार्केट में जाते हैं, टू व्हीलर जब चलाते हैं, आपको पता है कि ट्रैफिक पुलिस वाला मिल गया और अगर उसने मेरे को बिना हेलमेट देख लिया तो भी 500 रुपए, 1000 रुपए, 200 रुपए का चालान लग जाएगा। जी बाबा दो जी। सौ रुपए ना लगे आपके इसके भय के कारण से आप हेलमेट पहनते हैं। लेकिन कितने लोग हैं जो हेलमेट इसलिए पहनते हैं कि उनकी सुरक्षा है। आप कम। देखिए कि कुछ लोग जो ये समझते हैं कि चलो हाँ ठीक है हेलमेट पहनना चाहिए, वो भी कब पहनेंगे, चौराहे पे कहीं पुलिस वाला दिखेगा तो हेलमेट पहनेंगे, वरना आगे जाके फिर उतार के नीचे रख देंगे। जी बाबा जी। तो ये उनकी मानसिकता है ना। तो यहां पर ये मानसिकता उनकी जो है वो किसको धोखा दे रही है, उनको स्वयं को तो धोखा दे रही है। अगर एक्सीडेंट हुआ, आपके सर पे चोट आई, आपको कुछ हो गया, तो उसका परिणाम कौन भुगतेगा, आप ही तो भुगतेंगे। जी बाबा जी। लेकिन यहां हम उस 200 रुपए से बचने के लिए हेलमेट पहनते हैं, उस जुर्माने से बचने के लिए हेलमेट पहनते हैं। तो यहां कोई दंड का प्रावधान आपको कई बार अपराध करने से रोकता भी है। इसीलिए सख्त दंड की व्यवस्था हमारे समाज में की गई है, ताकि हर व्यक्ति उस चीज को समझे कि इस कर्म के बदले मुझे कौन सा दंड मिलेगा, और उस दंड के भय से वो व्यक्ति अपने आप को उस कर्म को करने से रोके। अगर एक इंसान को मारने की सजा केवल 1 वर्ष की जेल हो, तो आधी आबादी तो 1 साल में खत्म हो जाएगी। और ठीक है, किसी का भी कत्ल करो, 1 साल जेल में रहेंगे, बाकी छूट के आ जाएंगे। जी लेकिन बाबा जी। पता है कि किसी का कत्ल करने का मतलब है आजीवन कारावास या फिर फांसी की सजा। तो कौन अपनी जिंदगी को जेल में बिताना चाहेगा, कौन फांसी पे लटकना चाहेगा। तो यहाँ हम हमारे सेंटिमेंट्स को कंट्रोल रखते हैं, अपने गुस्से को कंट्रोल रखते हैं। हमें जानते हैं कि नहीं, किसी का कत्ल नहीं करना है, अन्यथा एक बहुत बड़ी सजा हमारा इंतजार कर रही है। इसीलिए दंड का प्रावधान होना चाहिए। और ऐसे अपराध जो समाज को दूषित करते हो, किसी और के व्यक्तित्व को प्रभावित करते हो, एक गलत मैसेज सोसाइटी में जाता हो, उस हर दंड की सजा व्यक्ति को मिलनी चाहिए। इसमें कोई भेदभाव नहीं होना चाहिए कि ये मेरा बच्चा है तो इसके लिए ना, और वो दूसरों का बच्चा है तो उसके लिए हो। अगर ऐसा अपराध हमारा अपना स्वयं का बच्चा भी करता है तो उसके लिए भी वही दंड होना चाहिए। इसमें कोई भेदभाव नहीं होना चाहिए। जी पापा जी।
जी पापा जी कई बार ऐसा भी होता है कि जैसे मैं कमेटी का अगर चेयरमैन हूँ तो हमें ऐसा कहा जाता है कि इसे माफ कर देना चाहिए या नहीं, तो इसका मतलब उसमें हमें दंड देना ही चाहिए माफी का। अगर देखिए स्टूडेंट 2 बार गलती कर दिया, 1 बार 2 बार गलती कर दिया, जैसे हमारे यहाँ प्रावधान है कि 2 बार गलती कर दिया तो उसे हम सेमेस्टर से बाहर निकाल देते हैं, जी या कमेटी चाहे दूसरी कमेटी बनती है, अगर वो चाहे तो उसे एक सेमेस्टर रख सकते हैं, फिर से बाहर नहीं निकाल करके रख सकते हैं। जी तो उस कंडीशन पे हमें उनको दंड दे ही देना चाहिए, ताकि बाकी स्टूडेंट भी जो है गलती देखिए कर हाँ रहा है तो उन्हें भी जी एक सीख मिल जाएगी कि जी जी ये जी गलत है। जी देखिए यहाँ पर वो उनका नियम बिल्कुल ठीक है। किसी ने कोई दंड किया, आपने उसे माफ कर दिया। दूसरी बार उसने कोई गलती करी, आपने उसको माफ कर दिया। तीसरी बार भी अगर वो गलती पकड़ने में आती है उसकी, तो यहाँ पर एक कमेटी बनाई जाती है। कमेटी में कुछ लोग होते हैं, वो उस पूरी परिस्थिति का आकलन करते हैं कि वास्तव में इसके पीछे का रीजन क्या है। तीसरी बार ये अपराध हुआ तो कैसे हुआ, क्यों हुआ, किस कारण से हुआ। अगर मान लीजिए वहां उन्हें लगता है कि ये कारण ऐसा है जो कुछ हद तक हो सकता है कि यहाँ पर थोड़ा सा ढील दी जाए। जैसे मान लीजिए एक हम बात करते हैं कि भाई इस सेमेस्टर के अंदर इतनी परसेंटेज जो है अटेंडेंस कंपलसरी है, लेकिन जी एक बार उसकी अटेंडेंस शॉर्ट हुई, आपने उसको माफ कर दिया। दूसरी बार भी शॉर्ट हुई, आपने माफ कर दिया। तीसरी बार भी शॉर्ट हुई। अब यहाँ कमेटी देखेगी कि इसने 2 बार पहले भी ऐसा किया, इसको माफ किया क्या, तीसरी बार ऐसा क्या है। पता लगा इसका हेल्थ इशू है, बहुत बड़ा प्रॉब्लम है इसका, तो ठीक है ना। जी अब ये जब कमेटी जांच करती है तो उनको पता लगता है कि वास्तव में बच्चा शारीरिक तौर पर दुर्बल है, इसको हर बार हर 2-3 महीने के अंदर हॉस्पिटल में एडमिट होने की जरूरत पड़ती है, या थैलीसीमिया है, या वॉट एवर जो भी प्रॉब्लम है, इसकी वजह से इसके साथ ऐसी प्रॉब्लम है, तो यहाँ पर वो कमेटी उस तरह का निर्णय वो लेगी। या मान लीजिए 2 बार ऐसी कैजुअलिटी हुई, तीसरी बार भी उसके परिवार में ऐसी कोई घटना हो गई जिसकी वजह से उस नियम को फॉलो नहीं कर पाया, तो ये तीसरी बार की जो कमेटी होती है ये इसीलिए होती है ताकि वो पर्टिकुलर बच्चे के संदर्भ में चीजों को एनालिसिस करे कि वहां पर वो क्या ऐसी चीज है जो उसके लिए, जिसके बारे में हमें विचार करना चाहिए। अगर वहां लगता है कि नहीं ये तो आदतन ही है, तो उस कमेटी को निर्णय लेना होगा कि नहीं इसको हम पनिशमेंट देंगे ही देंगे। लेकिन अगर कोई जेन्युइन कारण है तो वहां कमेटी इस चीज का निर्णय ले सकती है। यहाँ फिर पक्षपात नहीं होगा, क्योंकि एक व्यक्ति या कोई एक नियम, जैसे कहते हैं ना कि आपने लोअर कोर्ट में आप हार गए, आप हाई कोर्ट में हार गए, तब भी एक सुप्रीम कोर्ट होती है। जी सुप्रीम कोर्ट भी निर्णय दे दे तो भी एक निर्णय होता है, राष्ट्रपति के पास जाता है। राष्ट्रपति के पास क्यों जाता है, मान लीजिए मैं आपसे बात कहता हूं कि राष्ट्रपति के पास क्यों जाती है चीज। क्योंकि उनके पास है कि वो क्षमा कर सकते हैं। पावर तो है, लेकिन वो पावर क्यों दी गई, मैं आपसे पूछना चाहता हूं। पावर इसलिए कि देखिए उनके पास अगर सच्चाई है, वो चाहते हैं तो वो क्षमा कर सकते हैं, उनको माफ नहीं कर सकते नहीं नहीं नहीं, ऐसा नहीं। सच्चाई है तो क्या दोनों तीनों कोर्ट ने नहीं देखी वो सच्चाई? ऐसी कौन सी सच्चाई है जो राष्ट्रपति को दिखेगी लेकिन बाकी तीनों कोर्ट को नहीं दिखेगी? यहां पर एक बात समझिए, कई बार कानून के अंदर कुछ कुछ प्रावधान होते हैं, जो प्रावधान एक जनरल इंसान के लिए बनाए जाते हैं, सबके लिए बनाए जाते हैं, लेकिन उन प्रावधानों के अंदर भी कई बार ऐसी परिस्थिति होती है कि जिसके बारे में आप निर्णय नहीं ले सकते, क्योंकि यहां पर कानून में वो प्रावधान अगर जोड़ दिया जाएगा तो उसका बहुत से लोग फायदा उठाएंगे। ठीक है। जी जैसे मान लीजिए कोई व्यक्ति है जिसने भारत के मोस्ट वांटेड आदमी का बाहर विदेश में उसको कत्ल कर दिया। ठीक है। जी अब इंटरनेशनल कोर्ट एक कहती है, मान लीजिए वो कहती है कि भाई आप हिंदुस्तान में ही इसके खिलाफ मुकदमा चलाइए और इसको सजा दीजिए। अब एज पर लॉ, चूंकि उसने कत्ल किया है तो उसकी सजा तो तय होगी, कि कानून में ये प्रावधान तो है नहीं कि भाई उसने देशभक्ति के लिए किया था कि इसके लिए किया था। जी तो यहां पर सुप्रीम कोर्ट तक उसकी सजा तय होगी कि नहीं इसकी सजा यही है। लेकिन राष्ट्रपति वहां पर इस कानून से ऊपर वो भावनात्मक स्तर पर देखेगा, इसने जो कार्य किया वो देशभक्ति के लिए किया, तो यहां पर वो अपने उस अधिकार का प्रयोग करेगा और कहेगा कि नहीं इसे माफ कर दिया जाए। ठीक है ना। जी बाबा तो जी। कई ऐसे कारण होते हैं, राष्ट्रपति के पास माफीनामा जाने का मतलब ये नहीं होता है कि वो अपनी इच्छा से किसी को भी माफ कर दे किसी को भी ना करे, ऐसा नहीं होता है। वहां भी कुछ पैरामीटर है जिनको वो फॉलो करते हैं। तो यहां पर यदि वो
देश हित में है, समाज हित में है, एक अच्छा मैसेज वहां पर जाएगा, तब जाकर के वो उस चीज पर निर्णय लेते हैं कि हाँ, इसके साथ में ये चीज होनी चाहिए। जी पापा जी। अब जैसे मान लीजिए कोई व्यक्ति है, किसी ने अपराध किया, 30 साल हो गए उसका मुकदमा चलते चलते, 30 साल के बाद भी उसका मुकदमा चलते चलते सुप्रीम कोर्ट कहता है इसको अपने अंतिम सांस तक इसको जेल में ही रखा जाए। ठीक है। जी अब यहां पर वो अपनी सजा के लिए या अपने, ये तो खैर होगी बात माफी, मैं फांसी की बात कर रहा हूं, मान लीजिए उसको कहते हैं कि नहीं, इसको फांसी की सजा ही होगी। अब वो व्यक्ति अपनी उम्र के 75वें साल के पड़ाव पर है और उस अपराध से पहले उसका इतना बड़ा सहयोग इस देश के लिए रहा है, और जो भी चीजें उसने अपनी जिंदगी में की है, तो ऐसी परिस्थिति के अंदर आकर के की है जिसको वो करना नहीं चाहता था। लेकिन भारत की न्याय संहिता के अंदर ऐसा कोई प्रावधान नहीं है जिसकी वजह से उसकी सजा को माफ किया जा सके। या राष्ट्रपति उसकी उम्र का हवाला देते हुए, उसकी सेवाओं को देखते हुए यहाँ पर वो आगे बढ़ करके निर्णय ले सकते हैं कि इसकी फांसी की सजा को माफ कर दिया जाए। ये एक ऐसा जो हम कह सकते हैं कि प्रोविजन है, जो बहुत विशेष परिस्थिति के अंदर किसी विशेष व्यक्ति के लिए ही प्रयोग होता है। इसका फायदा हर व्यक्ति ना उठा सके, इसीलिए इसको कानून के दायरे से थोड़ा सा बाहर रखा जाता है। जी पापा। ठीक है ना। जी पापा जी जय लाडेश्वर भगवान की, जय लाडेश्वर भगवान। सनातन धर्म की जय और लाडेश्वर भगवान की जय। जी बेटा। पापा जय। एक क्वेश्चन था कि मेरा दुकान है, हम्म, तो कस्टमर आते हैं, जैसे जो कुछ विकलांग होते हैं और कुछ सही होते हैं। तो जो भिखारी तो हर शनिवार को पैसे मांगते हैं, तो हम पापा जी जो विकलांग होते हैं उन्हीं को पैसे देते हैं, बाकी आप लोग को नहीं देते हैं। तो क्या ये मैं गलत कर रही हूँ? और उसमें देखो से देखो एक मैं दिन मैं आपको एक बात बताता हूँ। वैसे तो आपका ये करना बिल्कुल भी गलत नहीं है, कारण कि विकलांग जो है वो कहीं ना कहीं थोड़ा सा मजबूर हो सकता है इस चीज के लिए, लेकिन जो हष्ट पुष्ट है अगर वो भी आता है, तो यहां पर यदि आप एक भेद करते हैं कि नहीं विकलांग है तो मैं दे दूंगी और वो है तो मैं नहीं दूंगी, तो यहां पर आप ये जो भेद करते हैं इसमें कोई अपराध तो नहीं है। लेकिन मैं एक आपको बात बताता हूं, यहाँ पर एक कुछ लोग होते हैं जो आदतन भिखारी होते हैं। ठीक है ना। कुछ लोग होते हैं जो आदतन भिखारी होते हैं, उनका काम ही मांगना है, सुबह से जाएंगे शाम तक मांग के लेके आएंगे, उनका काम ही यही है। ऐसे आदतन लोगों को हम कैसे पहचानेंगे? कैसे पहचानेंगे बताइए? हम पहचान तो सकते नहीं है कौन आदतन है कौन नहीं है। तो यहां पर जब भी आपके सामने कोई व्यक्ति आए जी और आपके दिल में भाव आए कि मुझे इसकी मदद करनी चाहिए, कर दीजिए। और कहीं भी दिल में भाव आए मैं क्यों दूं, किस लिए दूं, मन नहीं कर रहा आपका, आपके मन से एक बार भी ऐसी भावना नहीं आई कि मैं इसकी मदद करूं, तो वहां आपने नहीं की, तो उसमें आपको कभी भी ये पश्चाताप करने की आवश्यकता नहीं कि मैंने उसकी मदद क्यों नहीं की, क्योंकि आपके भीतर का बैठा वो आपका राम आपको गवाही देगा कि आप इसकी मदद करो या ना करो। तो यहाँ पर आप इस चीज को लेकर के चिंता मत करिए कि आपने किसी की मदद करी किसी की नहीं करी तो क्या गलत हुआ क्या सही हुआ। आपके भीतर बैठा हुआ राम आपको प्रेरणा देगा कि आपको किसकी मदद करनी है किसकी नहीं करनी है। हाँ, जहां प्रेरणा मिले मदद करने की और फिर वहां आप ना करें, तो ये फिर राम की आज्ञा का उल्लंघन। इसलिए राम ने अगर प्रेरणा दी है भीतर से, तो आप उसकी मदद जरूर कर दीजिए, जो भी आपका सामर्थ्य है आप जरूर कर दीजिए। ठीक एक है बेटा। क्वेश्चन था कि जैसे कि हम जहाँ पे रहते हैं, तो अगल बगल के लोग मुझको बहुत दबा के रखना चाहते हैं, हम्म, और बिना मतलब के मेरी बच्चियों को हमको ऐसा गंदा गाली जो कि हमसे निकल नहीं पाता है। हम्म। हम अब हम ये सोच ये क्या वो गंदा गाली देते हैं, तो हम क्या उसके बदले में हम गाली देंगे? तो ये गलत है ना? बेटा इस बात का जवाब दादी से लेना, दादी बहुत अच्छे से देगी। जी दादी भी कभी बात हुई है, बताया होगा उन्होंने,
आसपास के लोग हैं परेशान करते हैं, तो जब जी। दादी जा करके फिर उनको उन्हीं की भाषा में समझाती है तो फिर वो शांत होते हैं। जी। तो यहाँ पर भगवान राम भी कहते हैं कि भय बिन होए ना प्रीत। सभ्य इंसान को गाली देना बिल्कुल गलत है, लेकिन जो गाली की भाषा समझता हो ना, उसको उसी की भाषा में समझाना चाहिए, लेकिन पहली बार में नहीं, एक बार दो बार आप देख लीजिए कि समझ में आ रही है या इनको नहीं आ रही है। लेकिन फिर भी यदि उनको सभ्य भाषा समझ नहीं आ रही है तो फिर उनको उन्हीं की भाषा में जवाब देना चाहिए। ये बात सही है, और ये बात मेरी क्यों माने आप? एक जी। प्रश्न आता है, हम आपकी बात क्यों माने? उसका प्रमाण भी तो होना चाहिए। तो एक बात बताइए, जब दुर्योधन छल पे छल किया जा रहा था, छल पे छल किया जा रहा था, तो फिर भगवान श्री कृष्ण ने भी उसी कूटनीति का सहारा लिया। भीष्म पितामह के सामने शिखंडी आ गया। अब भीष्म पितामह बाण नहीं चला पा रहे हैं। कर्ण के लिए कवच कुंडल मांग लिए गए। बर्बरी की गर्दन काट करके उसे पहाड़ पर बिठा दिया गया कि आप युद्ध का मैदान देखो। तो यहाँ पर ये चीजें इसलिए आवश्यक थी। यहाँ पर यहाँ तक कि युधिष्ठिर ने क्या कहा, अश्वत्थामा मारा गया, उन तक से वो बात कहलाई गई ताकि द्रोणाचार्य उस बात पर भरोसा करे। हाँ, जो साउंड बंद कर दीजिए प्लीज आप लोग। तो यहाँ पर द्रोणाचार्य ने भी उस बात पर यकीन किया कि हाँ, युधिष्ठिर कह रहे हैं तो हो सकता है अश्वत्थामा मारा गया। तो यहाँ ये तमाम वो उदाहरण है जहां दुष्ट प्रवृत्ति के जो लोग होते हैं ना, उन लोगों को उसी तरह से जवाब दिया जाता है। इसमें कोई भी चीज गलत है ही नहीं, क्योंकि वो और कोई भाषा समझेंगे ही नहीं। कैसे समझेंगे बताइए? आपने एक बार उनको समझाया नहीं माने, दो बार समझाया नहीं माना, तीसरी बार फिर उनको बताओ कि आप लातों के भूत हो, बातों से नहीं मानने वाले हो, इसीलिए उनको बात समझ में आ जाएगी, फिर आगे से परेशान वो नहीं करेगी। ठीक है बेटा? जी। जी पापा जी। जय लाडेश्वर भगवान की जय, सनातन धर्म की जय। पापा जी जय लाडेश्वर भगवान की। जय लाडेश्वर भगवान। पापा जी मैं ये जानना चाहती हूँ कि हर इंसान की सोच पवित्र और सकारात्मक किस प्रकार हो सकती है कि वो हमेशा अच्छी सोच रखे। देखो, इस विषय पर मैंने पिछले बार भी बहुत कुछ बताया था कि ब्रह्मांड के 7 आयाम कैसे काम करते हैं। आत्मा आपकी पवित्र है, ब्रह्मांड का पहला आयाम है, लेकिन इस आत्मा को भी हम मलिन कर देते हैं अपने कर्मों के आधार पर। मन हमारा पवित्र है, लेकिन इस मन को भी हम मलिन कर देते हैं अपने कर्मों के आधार पर। तो हमारी जो सफाई शुरू होती है वो तीसरे आयाम से होती है। तीसरा आयाम यानी कि हमारा ये शरीर। तो पहले तन की शुद्धि होगी, फिर विचारों की शुद्धि होगी, फिर ज्ञान की प्राप्ति होगी, फिर हम संसाधनों को सही तरह से प्रयोग करेंगे। ये सारी प्रक्रियाएं फॉलो करेंगे, तब जाकर हमारी आत्मा और हमारा मन भी शुद्ध होगा। इसीलिए एक कोई क्रिया नहीं है कि आप ये कल से ये करना शुरू कर दीजिए, जब आपके मन में गलत विचार नहीं आएंगे। आपको आपका खान पान भी सुधारना पड़ेगा। आपको अपने हर चीज को धीरे धीरे आपको देखना पड़ेगा कि कहाँ मेरे साथ में क्या गलत है, मुझे कैसे चीजों को मैनेज करना है। उसके बाद जाकर के प्रक्रिया आपके भीतर आरंभ होगी। इसीलिए जो मैंने एक पहले भी मेरा एक वीडियो था, आप देखना, जो भी हमारी बात हुई थी उसमें मैंने तीसरे आयाम तन की शुद्धि के संदर्भ में बात की थी। तो सबसे पहले तन की शुद्धि के साथ ही ये सारी प्रक्रियाएं आरंभ होती है। तीसरे आयाम को ठीक करेंगे तो चौथा आयाम, पांचवा आयाम, ये सब अपने आप ठीक होते चले जाएंगे। और ये आयाम ठीक होंगे तो मन अपने आप पवित्र होता चला जाएगा। ठीक है ना? आपको अलग से कोई प्रयास करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आपके मन के भीतर विकार आना स्वतः ही बंद हो जाएंगे। आपको अपने अंतरात्मा की आवाज अपने आप सुनाई देने लगेगी। लेकिन ये तब होगा जब हम इन 9 आयामों को समझते हुए इनके साथ हमें कैसा व्यवहार रखना है, कैसे कनेक्टिविटी बनानी है, इस चीज को जब समझेंगे तब ये जाकर प्रक्रियाएं हमारे भीतर आरंभ होगी। तो सबसे पहले अपना भोजन शुद्ध करो। भोजन शुद्ध होगा तो विचार शुद्ध हो जाएंगे। विचार शुद्ध होंगे तो आपके भीतर ज्ञान प्रकट होगा। ज्ञान प्रकट होगा तो आपके भीतर ये सारे सद्गुण अपने आप आने लगेंगे। आपका मन भी सही जगह पर काम करेगा। नकारात्मक विचार आपके आएंगे ही नहीं।
बदबू कब आती है? जब गंदगी होती है तभी तो बदबू आती है। घर की सफाई कर दी, बदबू कहाँ से आएगी बताइए मुझे? जब तक दोबारा कोई गंदगी वहां इकट्ठा नहीं होगी, बदबू कैसे आ सकती है बताइए? आ सकती है? नहीं आ सकती ना। तो मन के अंदर जो विकार है पहले उनकी सफाई होना जरूरी है। और वो कैसे होंगे? प्रोसेस वही है। क्योंकि हमें अपने शरीर को स्वस्थ रखना है सबसे पहले। पहले अपने तीसरे आयाम को ठीक करिए। आपका भोजन है ना, वो कैसा होना चाहिए? इस शरीर के साथ सबसे पहले न्याय कीजिए। क्योंकि ये तन है तो सब कुछ है। पहला सुख निरोगी काया। तो सबसे पहले अपने तन के साथ न्याय कीजिए, उसके बाद हर चीज के साथ न्याय होता चला जाए। जी जी बताइए, और कुछ पूछना चाह रहे हैं? और कोई कुछ पूछना चाहता है? चलिए, अगर आप लोगों को प्रश्न नहीं है तो आज की वार्ता को यहीं पर विराम देते हैं। अगले संडे फिर आपसे मुलाकात होगी। और प्रश्न रखा करो, कोई जिज्ञासा उस पर चर्चा हम करें, अच्छा रहेगा। कुछ लोग हैं जो शायद कहते क्या पूछें, सब कुछ तो पता है। ऐसा है क्या? मन में प्रश्न होना चाहिए, जिज्ञासा होनी चाहिए। अगर कोई जिज्ञासा नहीं है, कोई प्रश्न नहीं है, इसके दो अर्थ होते हैं। या तो आप सब कुछ जानते हैं, या आपको किसी चीज में इंटरेस्ट ही नहीं है। क्या करना है पूछ के, सब चल तो रहा है, ठीक है। या आप सब जानते हैं। पवन, कुछ पूछना चाहते हो? पापा जी जय लाडेश्वर भगवान की। जय लाडेश्वर भगवान। पापा जी, मैं हर समय मैं ये चाहता हूँ कि हर समय जैसे परमानंद में रहे। मैं जैसे बहुत सारे काम कर रहा हूँ, दुनियावी जी। बहुत सारे काम है जो कर रहा हूँ, उस समय अगर मैं काम में इन्वॉल्व हो गया तो फिर मैं आनंद में कहाँ रह रहा हूँ कि पूरी तरह उस तरफ ही दिमाग है। फिर तो मेरा सोच मालिक के प्रति, आपके आपके प्रति हो ही नहीं रही है। फिर तो मैं काम में ही इन्वॉल्व हूँ, फिर मैं कहाँ आनंद में हूँ उस समय। कबीरदास जी के समय की एक बात है। एक बार कबीरदास जी सूत काट रहे थे। सूत काटते काटते उनके, शायद कबीर जी की है या किसके, मेरे को एग्जैक्टली ध्यान नहीं आ रहा, है ना। तो वो जब सूत काट रहे थे तो अचानक से वो एक धागा टूट जाता है जो सूत काट रहे थे। तो जब धागा टूटता है तो उनकी आंखों में आंसू आ जाते हैं। ये देख करके उनके शिष्य बोलते हैं, प्रभु आपकी आंखों में आंसू? तो वो कहते हैं कि धागा टूट गया। तो बोले धागा टूट गया इसकी वजह से आपकी आंखों में आंसू? बोले नहीं, ये आंख में आंसू इसलिए नहीं कि धागा टूट गया। आंख में आंसू इसलिए है कि इस धागे के टूटने के कारण से आज मेरी एक श्वास उस बिना परमात्मा के नाम के चली गई। मुझे इस बात का दुख है कि मेरी एक श्वास उस परमात्मा के बिना नाम के चली गई। समझ रहे इस बात की गंभीरता को? हम कुछ भी कर रहे हैं, लेकिन हमारे चित्त के अंदर, हमारे मन के अंदर, हमारी भावनाओं में अगर लाडेसर नहीं है, मालिक नहीं है,
तो फिर वो आपका काम, वो इबादत कैसे हो सकता है, बताइए। तो यहाँ तो एक एक श्वास में अगर उस परमात्मा के नाम की बात हो रही है, तो फिर एक एक श्वास में अगर परमात्मा का नाम है, तो फिर आप बताइए वो कौन सा समय जब आप कुछ नहीं करेंगे। आप कुछ तो करेंगे। आपके सोते समय भी, आपकी श्वासों के अंदर भी अगर वो परमात्मा का नाम है, तो इसे ही तो इबादत कहते हैं। इबादत उसे थोड़ी ना कहते कि सामने मिले तो हाथ जोड़ लिया, चरण छू लिए या चरण पखाड़ दिए, वाहवाही कर ली, दो भजन गा लिए। इसे इबादत नहीं कहते। इबादत उसे कहते हैं जब हमारे हर श्वास के अंदर वो मालिक याद रहे, परमात्मा याद रहे, उसे इबादत कहते। फिर चाहे हम जो काम करें, चाहे तपती धूप के अंदर खड़े रह करके दरबार के अंदर, या बाहर दरवाजे के बाहर हम खड़े हुए सेवा दे रहे हैं, या कहीं जा रहे हैं, अपने ऑफिस का काम कर रहे हैं, या भोजन कर रहे हैं, या सो रहे हैं, हर वक्त एक ही तो बात ध्यान है। तो आपका हर पल, हर श्वास इबादत में बीत रही है। ये इबादत है। जैसे कुछ लोग कर देते हैं। इबादत वो नहीं हो सकती कि कुछ समय के लिए हम भूल गए। और इबादत ये नहीं होती कि कुछ समय के लिए हम भूल गए, कुछ समय में याद है तो कर लिया, भूल गए तो रह गया। पापा जी, जय लाडेश्वर भगवान की, जय लाडेश्वर भगवान। सनातन धर्म की जय हो, सनातन ऋषि की जय हो। पापा जी, जैसे कुछ लोगों के फोन आते हैं जी, और हम मालिक के बारे में, उसके बाद अब इस समय जो सनातन धर्म के से जुड़ने के लिए सनातन धर्म के बारे में कुछ ऐसे नए लोगों से बताना चाहते हैं, वैसे उनकी इतनी बड़ी प्रतिक्रियाएं आती हैं कि वो फोन ही बीच में काट देते हैं। तो ऐसी स्थिति में पापा जी क्या किया जाए कि जो कहा आपने कि जो मुंह के बाण हैं, ऐसी जगह पे ना जो है चलाया जाए। जी, तो ऐसे लोगों के सामने कैसी परिस्थितियां पापा जी की उनसे बात करें तो मालिक की बात को सुनना नहीं चाहते। देखिए, सबसे पहली बात है कि हम एक प्रक्रिया को समझे कि खेती कैसे होती है। जी, सबसे पहले हम ये चयन करते हैं कि जिस स्थान पर हम कुछ उगाना चाहते हैं वो स्थान किस चीज के लिए उपयुक्त है। ठीक है ना? जी पापा जी, जी। अब यदि मान लीजिए शादी का माहौल है और हम कोई बात रखेंगे, तो क्या वो जगह उस बात के लिए उपयुक्त है? जी पापा जी। तो सबसे पहले तो ये देखा जाए कि वो जगह, वो भूमि क्या उस बात के लिए उपयुक्त है। अगर उपयुक्त है तो वहां पर मालिक के नाम के बीज डाल दिए जाएं। जी जब पापा जी, खेत में किसान बीज डालता है तो क्या ये देखता है कि हर बीज उगेगा ही उगेगा? जी पापा जी। तो वो अपने पहले, सबसे पहले खेत का चयन करता है कि इस खेत में क्या उगाया जा सकता है। फिर उन जी बीजों का पापा चयन करता है, फिर वो पूरे खेत में बीज डालता है, फिर उसमें से जिन्हें अंकुरित होना होता है वो अंकुरित हो जाते हैं। जी पापा जी। ठीक है? इसीलिए किसी की प्रतिक्रिया से हमें घबराना नहीं है, और सबसे पहले ये पात्रता भी चेक करनी है कि इस व्यक्ति के सामने हम जो बात कर रहे हैं, क्या ये व्यक्ति भी इतना पात्र है कि इसके सामने हम इतने अनमोल शब्दों को रखें। जी पापा जी। क्योंकि हर व्यक्ति का एक भोजन होता है, हर जीव का एक भोजन होता है, उसी भोजन के प्रति आकर्षित होता है। तो गलत संगति का व्यक्ति कभी भी अच्छी संगति के लोगों की बातों को सीरियसली लेगा ही नहीं। जी पापा जी। तो ऐसे में हम अपने अमूल्य वचनों को उनके सामने रख करके क्यों खराब करें? जी पापा जी। लेकिन अगर कोई प्रेम से, जिज्ञासा से कोई हमसे पूछता है, तो वहां आपको उसको जरूर बताना चाहिए। वहां फिर ये मत देखिए अरे मेरे पास टाइम तो है नहीं, अभी 15 मिनट और लग जाएंगे। नहीं, उसने जिज्ञासा से अगर कुछ पूछा है तो उसको वहां मालिक के बारे में जरूर बताइए, सनातन धर्म के बारे में जरूर बताइए, क्योंकि वो एक अवसर ऊपर वाले ने आपको भी दिया है और उसका भी एक कर्म संस्कार जागृत हुआ है, वो आपसे वो चीज पूछना चाहता है। तो समय को यूं ही व्यर्थ मत जाने दीजिए, वहां पर आप अपना कर्तव्य जरूर पूरा कीजिए। जी, ठीक है ना? जी जी, पापा जी एक बात और, जैसे कभी हम कई सारे लोग मिलते हैं
हम उनको कैसे पहचाने कि ये इस बात को मान जाएगा या नहीं मानेगा। कई बार ऐसा भी हुआ है कि एक ऐसा इंसान मिला जिसे हमने सोचा कि ये नहीं समझेगा, लेकिन उसको अगर मालिक के बारे में बताया, सनातन धर्म के बारे में अगर कभी बताया, तो वो समझ गया। और एक के लिए हमने सोचा कि ये मान जाएगा, वो नहीं माना। ऐसी भी स्थिति हुई पापा जी। बताता हूँ, देखिए, आपको लगा ये तो मानेगा ही नहीं, वो मान गया। आपको लगा ये तो मानेगा, लेकिन ना माना नहीं, क्योंकि आप किसी आदमी को जज कर रहे थे उसकी क्रियाओं से। अरे ये आदमी तो कभी मंदिर जाता ही नहीं है, अरे ये आदमी तो कभी भगवान की कोई बात करता नहीं, ये तो पूरा नास्तिक ही होगा। हाँ? और वही दूसरा आदमी है, अरे यार कितना सात्विक है, देखो टीकी भी लगा के आता है, तिलक भी इसने लगा रखा है, ओहो कितना अच्छा आदमी है, बोलता है बढ़िया से। आपको क्या पता बगला भभूत है क्या, अभिनय कर रहा है अच्छा दिखाने का। हर इंसान के भीतर ड्यूल पर्सनालिटी होती है। ड्यूल पर्सनालिटी का मतलब होता है एक वो जो वो है, और एक वो जो वो दिखाना चाहता है। तो जो वो है और वो वही दिखाना चाहता है, वहां तक तो ठीक है। लेकिन जो वो नहीं है, वो दिखाना चाहता है, और जो है वो नहीं चाहता कि लोग उसके बारे में जाने। तो ऐसे आदमियों से सावधान रहिए। यही चीजें तो काम करती है पहचानने के लिए कौन आदमी सही है, कौन आदमी गलत है। इसलिए किसी की क्रियाओं को देखकर, किसी के वचनों को सुनकर, किसी की प्रतिक्रिया को देख करके अभी कभी मत सोचिए कि बहुत अच्छा इंसान है। उसके भीतर क्या चल रहा है वो महत्वपूर्ण है। वे आपसे बहुत प्रेम से बात करेगा, ओहो कितनी अच्छी बातें करता है, कितना अच्छा इंसान है, देखने में कितना बढ़िया है, कितना व्यवहार कुशल है, कितने आवभगत करता है, घर जाओ तो चाय पानी के लिए पूछता है। लेकिन उसके भीतर क्या चल रहा है वो आपको नहीं पता। तो जीवन में वो अपना परिचय देगा। वो जिस प्रयोजन के लिए आपके साथ ये कार्य कर रहा है, उसका वक्त आने पर वो अपना परिचय देगा। जैसे एक उदाहरण देता हूं, आपकी उम्र है 55 साल, 56 साल। अब अचानक से कोई व्यक्ति आपको मिलता है, बहुत अच्छे से बात कर रहा है, बहुत अच्छे से व्यवहार है, घर आना जाना है, बहुत अच्छे सब कुछ चल रहा है, और 3 4 5 साल हो गए। अब कहते हो यार 5 साल से जानता हूँ इस आदमी को, बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा व्यवहार है, सब कुछ है। अब 60 साल की आपकी उम्र हो गई, आप रिटायर हो गए। अब पिछले 5 साल का अनुभव आपके पास है उस व्यक्ति के लिए। अब वो जैसे रिटायर हुए, अब एक दिन बैठे, चर्चा हो रही है, एक काम करो शर्मा जी, आप रिटायर हुए हो ना, मेरे एक बहुत अच्छा जानकार है, आपका पैसा मैं वहां इन्वेस्ट करवा देता हूँ, बहुत अच्छा ब्याज भी मिलेगा और कहीं कोई दिक्कत भी नहीं है। आपको यार 5 6 साल पुराना व्यक्ति है, मेरा जानकार है, पर बीच में भी कई बार वो एक दो लेन देन और करेगा, 10 20 हजार 50 हजार के, और टाइम पर आपको ब्याज भी दिला देगा, सब कुछ करा देगा। हाँ यार पहले भी मैंने ऐसे लेन देन तो किया हुआ है। अब आप यहाँ अपनी जमा पूंजी उसको दे देते हो, और जैसे ही जमा पूंजी उसके हाथ में आती है, 1 महीने के बाद में वो व्यक्ति दिखना बंद हो जाता है। अब आप कहते हो उस आदमी तो मेरे को धोखा दे दिया। भाई उसका प्रयोजन ही ये था कि आप, उसको पता था कि आप 5 साल बाद रिटायर होंगे, वो आपसे दोस्ती बनाना शुरू कर रहा है। वो आपका शिकार 5 साल बाद करेगा, ये उसने पहले से तय कर दिया था। और 5 साल के बाद जैसे ही आपके हाथ में पैसे आते हैं, आपका वो शिकार कर लेता है। अब आप रो रहे हैं, पछता रहे हैं। ऐसे लोग इतनी दूरदर्शिता के साथ कार्य करते हैं। इसीलिए कौन हमारे आसपास किस प्रयोजन से है, इस चीज की गंभीरता को समझिए। अगर कोई व्यक्ति आपके आसपास है, स्वार्थ के वशीभूत है, तो सावधान हो जाइए। किसी के वचनों से, किसी के व्यवहार से आप कभी भी आकलन नहीं कर सकते कि वो आदमी कैसा है, क्योंकि हर आदमी भीतर से अलग होता है, बाहर से अलग होता है। वो भीतर से कैसा है, इसको पहचानने के बहुत सारे तरीके हैं। उन तरीकों को जब आप पहचानेंगे ना, उन तरीकों को जब जानेंगे, तो कोई आदमी कितना ही बड़ा मुखौटा लगा के आ जाए, आप पहचान जाएंगे इसके पीछे क्या चल रहा है, इसके मन में क्या चल रहा है, कि क्या करने के लिए मेरे पास आया है, और एक दिन ये इंसान मुझे धोखा देगा जरूर। इसीलिए एक बहुत बड़ी चीज है जिसको हमको समझना चाहिए।
इसीलिए किसी के अच्छे व्यवहार को देख करके खुश मत होइए, और किसी का न्यूट्रल व्यवहार देख करके आप ये मत सोचिए कि वो आपके प्रति कोई भावना नहीं रखता है। कुछ लोग इतनी अच्छी भावना भी रखेंगे कि दूर बैठे हुए अपनी भावना का इजहार करते रहेंगे, लेकिन वो कभी दुनिया के सामने आगे आकर के नहीं कहेंगे कि वो आपके साथ ये व्यवहार कर रखते हैं या आपके प्रति उनके मन में ये भाव। ये हमारा ऑरा अपने आप ऐसे व्यक्तियों की पहचान कर लेता है। जैसे आपके सम्मुख कोई आएगा, आपको आभास हो जाएगा कि व्यक्ति कैसा है, लेकिन ये तब होता है जब आपका ऑरा भी शुद्ध हो। अगर आपका खुद का ही ऑरा इसी तरह का है तो फिर आपको पहचान नहीं हो पाएगी कौन अच्छा है कौन बुरा है। तभी तो इंसान अपनी जिंदगी के अंदर धोखे खाते रहता है, उसने मेरे साथ ये कर दिया, उसने मेरे साथ ये कर दिया, क्योंकि हम पहचान जो रखते हैं वो अलग तरह की रखते हैं। इसलिए एक बहुत ऐसा गुण है ये, जो परमात्मा उन्हीं को देता है जिनका मन निश्चल होता है। ठीक है बेटा। और कुछ पूछना चाहते हैं आप लोग? लाडेश्वर भगवान महाकाल की जय हो, सनातन धर्म की जय हो, सनातन ऋषि की जय हो। जी जय हो। पापा जी ये पूछना चाहते हैं कि हमसे आगे गलतियां न हो और अपनी गलतियों की माफी कैसे मांगूं? देखो, जिस वक्त हमारे मन के भीतर ये भाव आता है कि हमसे गलती हुई है और हमें गलती की माफी चाहिए, जी इस भाव के साथ ही अगर आंखों में आंसू निकल आए तो समझ लीजिए वो माफी दिल से मांगी जा रही है जय हो लाडेश्वर। है ना। और वो जी माफी परमात्मा तत्काल देता है। जी लेकिन आगे से ऐसी गलती ना हो, इसके लिए हम क्या करें? जी तो उसके लिए सीधा सा एक हिसाब है कि हम उन चीजों को दोबारा ना दोहराएं जो हम पहले दोहरा चुके। कोई भी गलती इंसान को एक बहुत अच्छा प्रतिफल भी देके जाती है। वो ये देके जाती है कि ये गलती अब आपको ये परिणाम देके जा रही है कि इस काम को करने से ऐसा परिणाम होता है, इसलिए आपको जिंदगी में दोबारा ये काम नहीं करना है। जी ये इतना बड़ा सबक हर गलती देके जाती है। जी इसलिए गलतियां भी जीवन के अंदर बहुत अच्छे सबक देती हैं, और इन अच्छे सबक को याद रखना चाहिए। जो गलती हमसे हुई है ये दोबारा नहीं होनी चाहिए। जी लाडेश्वर भगवान महाकाल की जय हो, सनातन धर्म की जय हो, सनातन ऋषि की जय हो। चलिए, और किसी का कोई प्रश्न है? चलिए, अभी मीटिंग को यहीं पर ही विराम देते हैं। अगले संडे आपसे फिर भेंट होगी। आप सभी को शुभ आशीर्वाद। जय सनातन धर्म की, जय सनातन लाडेश्वर धर्म भगवान की महाकाल। जय, लाडेश्वर भगवान महाकाल की जय हो। सनातन ऋषि की जय हो। लाडेश्वर भगवान धर्म की जय हो, सनातन ऋषि की जय हो, आराध्य राज लाडेश्वर भगवान सनातन ऋषि की जय हो, जय। महाकाल की जय हो। जय